किसी ने यहाँ मौत के बारे में बात भी की तो उसे मौत के घाट उतार दूंगा। Don't open. He is opening. ये तो धोखे की घंटी बज गई। चुपके से यहाँ से निकल लेते हैं। चलो जल्दी चलो पापा, घर चलते हैं। यहाँ तो मारामारी चालू होगी। अरे बैठो, पूरी फाइट देख कर जाएंगे। क्या मारता है। जितनी बुरी तरह हमारे आदमियों को पीट रहा है, लगता नहीं उन्हें गुस्से से पीट रहा है। लगता है कि अपना फैमिली फ्रस्ट्रेशन हम पर निकाल रहा है। क्या बात है। नीचे उतारो, नीचे उतारो। लगता है कि अब उसका फोकस हम लोगों पर है ब्रो। लगता है सिंह की जरूरत नहीं है, भागो। चलो पापा, बहुत देख लिया। उसे पीटने के बाद वो भी घर आ जाएगा। चलो रुको रुको रुको। आज के बाद हम कभी भी तुमसे या तुम्हारे दादा से पंगा नहीं लेंगे। लिया तो हम यहीं सिंक में रहते हैं। तुम हमें ढूंढ के नदी में गाड़ देना। ओके ब्रो, लेट्स गो। हाँ, थोड़ा ध्यान से करना। तुमसे बात करते हुए मैं नारियल खा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे लाइटली लोगे। देखो, मेरा इस प्रोजेक्ट में बहुत कुछ लगा हुआ है। प्रोजेक्ट एकदम साफ होना चाहिए, जैसे सिल्क की धोती। भैया, आपका दोस्त इंतजार कर रहा है। यहाँ मेरा कौन सा दोस्त आ गया है? वही आदमी जो फोन पर पूजा को पिंडदान समझ बैठा था। अमेरिका से आया है। जाइए मिलिए, बैठा है अंदर। अमेरिका से? ये यहाँ कैसे आ गया? लो, हम पहुंच गए घर। पापा भी आ गए। ओह माय गॉड। ये तो तस्वीर को माला चढ़ा रहा है। लोगों के लिए अंदर एक सरप्राइज है। अंदर कोई सरप्राइज नहीं। तुम क्या कर रहे हो उधर? शादी पास आ रही है। देखो, तुम शॉपिंग करके आओ जल्दी। हाँ, सही कहा। जाओ जाओ जाओ। पापा पापा, आपको भी जाना पड़ेगा। आप घर में सबसे बड़े हैं। आपकी नजर के सामने शॉपिंग होगी तो अच्छा होगा। नमस्ते सर, वेलकम टू इंडिया। नमस्ते। यू आर ग्रेट सर। मतलब सच में आप इन पर लगी माला को गिरने तक नहीं दे रहे। डाली ना सर, अपने हाथों से डालिए प्लीज। अब ये मुझसे माला डलवा रहा है। प्लीज सर, आइए सर, आइए आइए। रमेश, आप मेरे लिए एक बेस्ट एग्जाम्पल हो। केयरफुल। बेस्ट एग्जाम्पल हो अपने बेटे के लिए। सर, आपके पिता आपके बेटे की शादी देखने से पहले ही गुजर जाएंगे, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। सर, बैड लक। अगर आज वो यहाँ जिंदा होते। क्या हुआ सर? नमस्ते भाई साहब, ये तुम्हारे दोस्त हैं? मैंने लड़की वालों को भी बुलाया है। एक बार साई और उसकी मंगेतर आ जाए, फिर सब साथ में शॉपिंग के लिए चले जाएंगे। सर, वो असल में थोड़ा मिसकम्युनिकेशन हो गया सर। मिसकम्युनिकेशन? ऐसा कि आपने अपने बाप को मार दिया? नो सर। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। डू यू नो समथिंग? हमारे घर में कोई भी धार्मिक फोटो नहीं है, सिर्फ मेरे माता पिता की फोटो है। जब तक मैं उनकी प्रार्थना न कर लूं, मेरा दिन शुरू नहीं होता। और तुमने मुझे एक ऐसे आदमी की तस्वीर पर माला चढ़ाने दी जो जिंदा है। तुम इंसान भी हो या नहीं?
आई एम रियली सॉरी सर, आप प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अरे अरे कोई नहीं, बात नहीं बेटा। यह मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। इसने मुझे जिंदगी भर का पाप चढ़वा दिया है। एक तरफ तो ये मुझे बिना बताए अपने बेटे की शादी कर रहा है और दूसरी तरफ ये लोगों से कह रहा है कि इसका बाप मर चुका है। बताइए मैं इसके साथ क्या करूं? He is a disgusting man. ये तो मेरे पापा का आशीर्वाद है कि इस रिश्ते के आगे बढ़ने से पहले मुझे इसकी असलियत दिख गई। बेटा ऐसा मत कहो, ये बुरा नहीं है और पता नहीं ऐसा कैसे कह सर दिया। प्लीज अब आप कुछ मत कहिए, इसे कभी माफ मत कीजिएगा। सर गॉड फॉरबिड अगर आपको कैंसर हो जाए तो आप शायद ठीक हो जाए, लेकिन अगर आपके घर में एक ऐसा बेटा है तो ये उससे ज्यादा खतरनाक है। ट्रस्ट मी ऑन दिस। ईश्वर से बहुत प्रार्थना है कि आप लंबा जिए। आई एम रियली सॉरी वंस अगेन सर। चलता हूं। सर Hey, Sai. Could you drop me to the airport, please? प्लीज कम सर। Okay. बेटा मुझे सच में नहीं पता था कि वो घर के अंदर है। बहुत बहुत धन्यवाद पापा। आपको पता है इतने दिन हफ्ते जिंदा रहकर आपने क्या हासिल किया है? अपने बेटे की बर्बादी, मेरा डाउनफॉल। इतने सालों में जो मैंने नाम और इज्जत कमाई थी कुछ सेकंड्स में तबाह हो गई। जहां से शुरू किया था आपने वहीं लाकर पटक दिया। मैंने आपको जाने के लिए कहा था, लेकिन आप जानबूझकर मुझे उनके सामने जलील करने के लिए अंदर आ गए। क्यों? ऐसे क्यों देख रहे हो? मैं आपको शुरू से देख रहा हूं। आपने मेरे बेटे को कैसे इमोशनल ब्लैकमेल किया और मुझे यूएस से आने के लिए मजबूर किया। उसकी शादी करने के मेरे सपने पर पानी फेर दिया। आपने अपने बच्चों की शादी अपने आंखों से देख ली, काफी नहीं है? जब आदमी बूढ़ा होता है तो वो मर जाता है। इट्स अ वेरी नेचुरल थिंग। आपने इतने सिंपल मामले को बहुत 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 सीरियस कर दिया और बहुत बड़ा कर दिया। हाँ? और खुश हो रहे हो, हर दिन को एक फेस्टिवल बना रहे हो। ये सब क्या चल रहा है? हाँ? 70 साल इतने फेस्टिवल मनाइए, काफी नहीं है क्या? और आखिरी दिनों में यही सब कुछ चाहिए? सुनो, तुम सबको एक बात पता है क्या? इन्हें लग रहा था कि हम सब इन्हें छोड़ के चले ना जाए, तो इन्होंने मेरे बेटे को फुसला कर रिटर्न गिफ्ट का नाटक रचा, उससे झूठ बुलवाया ताकि हम सब लोग इधर ही रहें। अभी हमें चारों तरफ घुमा रहे हैं, कभी शादी कभी पूजा, ये सब चल रहा है। पापा, आपके आखिरी दिनों में हम मिलने क्या आ गए? अच्छा सबक सिखा दिया आपने। मुझे एक डाउट हो रहा है, जब आपको कहीं जाना होता है तब आप 1 मिनट भी देर से नहीं पहुंचते, तो इस बार टाइमिंग कहां गड़बड़ा गई? What is this? I mean, what is this? अब आप क्यों नहीं कुछ कह रहे पापा? बताइए ना। अब आप इस तरह चुप क्यों हैं? गायत्री, आप चुप रहिए। बस अब और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मेरा गला सूख रहा है, मेरा दिल अब रुक जाना चाहता है। अब अगर एक शब्द भी कहा तो शायद सुनने के लिए जिंदा ना रहूं। अगर तुम लोग जाना चाहते हो तो अभी चले जाओ। अब अगर तुम लोग 10 मिनट और रुके तो शायद 10 दिनों के लिए रुकना पड़ेगा। मेरी बात मानो और चले जाओ। खैर छोड़ो, बची हुई जिंदगी आसान नहीं है। चलो जी चलो, अब ये हमारे सवालों से बचने के लिए कह रहे हैं। आपको क्या लगता है मैंने ये ड्रामा कभी देखा नहीं? चलो अंदर, चलो चलो। Move it. बस टाइम नहीं Move है। it. Come on.
मैं नहीं जानता कि तुम्हारे पापा ने तुम्हारे दादा के लिए ऐसा कौन सा काम किया है कि वो उन्हें अच्छा बेटा मानते हैं, लेकिन तुम्हें उनसे कहीं बेहतर बेटा बनना होगा अगर इतिहास में खुद को याद रखवाना है। हाँ।